हैबानों की कार एक बहुत ही डरावनी कहानी। लकी की एक कंपनी में नई नई सेल्स की नौकरी लगी थी। नया होने के कारण लकी को इस फील्ड में काम करने का ज्यादा अनुभव नहीं था। वो अपने सीनियर के अनुसार इस काम को अंजाम देता था और उसके सीनियर्स ने उसे काम करने के लिए हमेशा उस पर टारगेट का दबाव दिया। ऐसे ही एक शाम को उसके सीनियर्स की कॉल आई और उसे कंपनी के सामान की मार्केटिंग के लिए शहर की एक अजीब सी शाम जगह पर जाने के लिए कहा गया कि उसने घड़ी की ओर देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। बाहरी सीजन में काफी देर हो चुकी थी। घने जंगल के कारण ऐसा लग रहा था कि मानो रात हो, साथ ही साथ तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। लकी वहां से देर रात वापस आना। यह इशारा उसने अपने सीनियर से कहा कि सर, मेरे हिसाब से इतनी देर हो गई है। ठीक नहीं, मैं कल चला जाऊंगा। दूसरी ओर से उसका सीनियर गुस्से में बोला, सेल्स वाले बंदे समय को ना देखें। इस फील्ड में वैसा ही बहुत कंपटीशन है। यदि हथियार में कोई परेशानी हो रही है तो किसी को भी भेजा जा सकता है, उसका हितधारक भी पूरा हो जाएगा। हितधारक के बारे में हैशटैग लकी ने जाने के लिए हां कर दी। हैरान परेशान सा वो बारिश में अपनी बाइक से शहर की भीड़भाड़ वाली जगह पर पहुंचा। इलाके में भी लोगों की आवाज से हर चुभन रहती है रोशन, मगर आज खराब मौसम और तेज बारिश के कारण दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो जल्दी जल्दी अपनी बाइक शेयर करते हुए अपनी साइट पर पहुंच गया, मगर वहां भी कोई नहीं था। मैनेजर से उसे बुलाया था। वो आज देर रात के मौसम के कारण जल्दी अपना काम खत्म कर अपने घर से निकल गया था। लकी खुद पर गुस्सा करने लगा कि वो यहां कॉल करके क्यों नहीं आया। उस वक्त रात के 10 बज गए थे। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। लकी खुद से, यार ऐसी बारिश में तो बाइक चलाना भी मुश्किल होगा, लेकिन यहां रुकना भी तो नहीं हूं। यार ये प्राइवेट नौकरी, जो भी डिजाइन वो कम है। खुद से बात करते हुए धीरे धीरे बाइक चलाई। बारिश के कारण आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे आगे बाइक चलाने में मजा आ रहा था। वो अभी कुछ दूर चला गया था कि उसकी गाड़ी देर हो गई। वो अपनी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगा, मगर नाकामी उसका हाथ लगी। वो मदद की तलाश करने लगा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। लकी भिक्षुक की ओर से हुई बात। बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा कौन हो तुम? बहुत दिनों बाद इस रास्ते पर किसी सवारी को देखते हो। बुजुर्ग का ऐसा प्रदर्शन ही उसके साथ के सभी लकी को और घूम कर देखने लगो। संयुक्त राष्ट्र आंखों में एक खालीपन सा था। यह देखकर लकी थोड़ा सा परेशान हो गई थी। लकी ने सिगरेट के लिए अपने हाथ में जेब डाली तो उसके हाथ में हल्का आ गया। जैसे ही उसने लाइटर जलाया, वो बुजुर्ग डर कर उससे थोड़ा दूर हो गया, मगर वो अजीब सी गंध और अधिक आनी शुरू हो गई। लकी ने अपने हाथ में सिगरेट का डब्बा निकाला। वो बारिश में पूरा बड़ा फाफा था। लकी ने अंत में मोटरसाइकिल से वो डिब्बा बाहर छोड़ दिया और लाइटर अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही उसने लाइटर को वापस अपनी जेब में रखा तो बुजुर्ग और करीबी आ गए और बोला, क्या हुआ बाबूजी, इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो? कहाँ? वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ साथ वहां बच्चा और औरत भी उसके साथ जोर जोर से हंसने लगा। सभी लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। बारिश में भीगने के कारण उसके कपड़े उनके शरीर से गायब हो गए थे। लकी ने ध्यान से देखा तो उन सब के शरीर पर चमड़ी का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही था। लकी बहुत डर गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। लड़की को चिल्लाते हुए देखा वो कार ड्राइवर और जोर से कार चलाने लगा। जो महिला घूंघट में थी उसका घूंघट आप से मिला। उसका चेहरा बहुत ही पवित्र था। जगह जगह जले हुए चेहरों पर मुखौटे लटके हुए थे। देखते ही देखते वो लोग खुद जला ले। ये अचानक से जलते हुए लोग और वो गंध और तेज होने पर लकी को समझ आ गया था कि वो गंध किस चीज की है। वो गंध इंसानों को शमशानों से खत्म करने पर अति हुई वो गंध थी। लकी के डर के कारण बुरा हाल हो गया था। बेरोजगारी, जलती हुई मृत्यु लकी के पास ही स्टेक थी। सभी दिवंगत लकी से चिपट गए थे
और अब लकी का शरीर भी जल गया था। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ हो गया। सड़क पर अवन जावन भी शुरू हो गया था। लकी का जला हुआ शव उसकी बाइक के पास मिला। कार में बैठे हुए लोग उनके शव को देख रहे थे। मौत के आसपास के लोग बोल रहे थे, ऐसा लगता है कि पुरानी कार दुर्घटना का हादसा कल रात को तय हो गया था। तो दोस्तों, यह थी कहानी हैवान कार। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।